Good morning, students. We have started our second chapter of civics, diversity and discrimination. तो diversity means भिन्नता, discrimination means भेदभाव. तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने इसके अंदर प्री जस्टिस के बारे में पढ़ा था कि किसी के बारे में हम जानने से पहले उसके बारे में हम अपने जो विचार है वो व्यक्त कर देते हैं. उसके बाद पढ़ा था हमने डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के बारे में. अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप्स. प्री जस्टिस ऑफन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स. प्री जस्टिस यानी कि पहले हम जो अनुमान लगा लेते हैं वो किसका निर्माण कर देते हैं, यानी कि लकीर के फ़कीर है, यानी कि जो हमने किसी के बारे में आर्गूमेंट बना लिया वो वैसे का वैसे ही रहता है. तो ए स्टीरियोटाइप इज़ ए बंच ऑफ ट्रेट्स दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप. तो स्टीरियोटाइप क्या है? एक बंच है, गुच्छा है किसका? ऑफ ट्रेंड्स, यानी कि जो लक्षण हम स्थापित कर लेते हैं. दैट इज़ एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए हैं, विद ऑल मेंबर्स, सभी सदस्यों से, ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, यानी कि किसी विशेष जो सामाजिक समूह है उसके बारे में. It influences our behavior and thinking skills. That is how we assess facts. It influences, वो प्रभावित होते हैं, our behavior, हमारे व्यवहार से, and thinking skill, और हमारी जो सोच है उससे. That is how we assess facts, जिसके कारण हम क्या कर लेते हैं, जो facts हैं उनका आंकलन कर लेते हैं, यानी कि अनुमान लगा लेते हैं. Girls are friendly, जो लड़कियां होती हैं वो मित्रतापूर्ण होती हैं, यानी कि एक दूसरे से दोस्ती करते टाइम नहीं लगाती. वार्म, शांत होती हैं. सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील होती हैं. इमोशनल, भावुक होती हैं. और वाइल बॉयज़ आर, लेकिन बॉयज़ क्या है? एम्बिशियस, यानी कि महत्वाकांक्षी, वो उनकी वो सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ. टच, यानी कि संपर्क में, लोगों के संपर्क में रहते हैं. एंड डोमिनेटिंग, और अपनी बात मनवाने के लिए वो दूसरों पर हावी हो जाते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप. ये उदाहरण किसकी है? स्टीरियोटाइप की. कि हम लोगों ने धारणा बना रखी कि लड़कियां ऐसी होती हैं और लड़के ऐसे होते हैं, चाहे वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो, लेकिन हमने जो अपने मन के अंदर एक मतलब कि फैक्ट बना लिया, उनके बारे में जजमेंट लगा रखी है कि लड़कियां ऐसी होती हैं और लड़के ऐसे होते हैं. ये एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप्स का. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ए स्टीरियोटाइप इज़ दैट इट टेंड्स टू इग्नोर द यूनिक्यूनेस ऑफ इंडिविजुअल. और जो सबसे बड़ी हानि है स्टीरियोटाइप की वो क्या है? इट टेंड्स टू इग्नोर, यानी कि हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. या यूनिक्यूनेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो विशिष्टता होती है, विशेषता होती है लोगों की, उसको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. इट लीड्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी. तो हम क्या है, यानी कि जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, यानी कि जो सही रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, उसको हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते. एंड इवन कॉजेज क्लैशेस, तो जिसके कारण क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है. व्हेन वी से दैट पीपल बिलोंगिंग टू ए सर्टेन कंट्री, जब हम ये कहते हैं कि ये लोग जो है वो किसी खास देश से जुड़े हुए हैं, रिलीजन, धर्म से, रेस और जेंडर, किसी विशेष लिंग से, और लिथार्जिक मतलब सुस्त हैं, क्राफ्टी, चालाक हैं, एंड एक्स्ट्रावैगनेट या फजूल खर्च करने वाले हैं. वी आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स. तो हम इसके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि एक पता चलते ही कि ये इस देश से है, ये इस धर्म से है, ये इसका जेंडर ये है, इसका लिंग ये है, तो हम बताना शुरू कर देते हैं कि ये सुस्त है, ये चालाक है या फजूल खर्ची है. तो ये सारा क्या है? ये स्टीरियोटाइप्स. ऑन द contrary, people of any community or nation can be genius, poor or lazy. On the contrary, यानी कि जब विरोध होता है, people of any community, किसी भी मतलब कि समूह के, कम्युनिटी के जो लोग हैं या किसी राष्ट्र के, can be genius, तो वो उदार हो सकते हैं, यानी कि उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा हो सकता है. पुअर भी हो सकते हैं और गरीब भी हो सकते हैं, और लेजी, आलसी भी हो सकते हैं. इट इज़ नॉट फेयर टू फिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ए सेट ऑफ माउंट बेस्ड ऑन सर्टन प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स. तो ये मतलब कि फेयर नहीं है कि हम बहुत बड़े संख्या के जो लोग हैं उनके बारे में मतलब कि अपने विचार जो है वो बना ले, कि कैसे बना ले
पहले से जो मतलब कि विश्वास हमने बना रखा है कि ऐसे इस देश के लोग ऐसे हैं, इसके धर्म के लोग ऐसे हैं, तो ऐसा मतलब कि एक धर्म के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी के बारे में पहले ही मतलब कि पहले विश्वास के अकॉर्डिंग हम किसी के ऊपर इस बता दें कि ये ऐसा है, तो वो क्या है, फेयर नहीं है। वी टेंड टू बिकम क्रिटिकल ऑफ द सिचुएशन दैट आर नॉट इन एग्रीमेंट विद आवर बिलीफ सिस्टम एंड स्टीरियोटाइप्स। वी टेंड टू बिकम क्रिटिकल, तो हम जो स्थिति है उसको क्या कर देते हैं, नाजुक बना देते हैं। दैट आर नॉट इन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के अंदर नहीं होती, विद आवर बिलीव्स, जो हमारे मतलब कि बिलीव सिस्टम, विश्वास का जो सिस्टम है उसके अंदर, और स्टीरियोटाइप्स के अंदर नहीं होती। लेट अस लुक द एग्जाम्पल ऑफ रानो। अब हम एग्जाम्पल लेंगे रानो का। हु इज़ 12 years old गर्ल, जो 12 साल की लड़की है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। शी स्टेज एट हर हाउस टू डू हाउस होल्ड चोरीज, तो वो घर पे रहती है क्या करने के लिए, घर के कार्य करने के लिए, काम करने के लिए। रानोज ब्रदर गोज टू स्कूल, और रानो का जो ब्रदर है वो स्कूल जाता है। बिकॉज ट्रेडिशनली बॉयज़ गो आउट, क्योंकि पारंपरिक रूप से, यानी कि हमारी सभ्यता ये कि जो बॉयज़ हैं वो घर से दूर जा सकते हैं, एंड अर्न मनी, और पैसा कमा सकते हैं। वाइल गर्ल्स टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड, और लड़कियां जो है वो सिर्फ घर के कार्य ही देखती हैं। दिस इज़ एन इंसेंट स्टीरियोटाइप अबाउट द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन ए फैमिली, और यह पुराने मतलब कि हमारी विचारधारा बनी हुई है किसके बारे में, आदमी और औरत के जो सदस्य हैं हमारे परिवार में उनके बारे में, कि आदमी कमाने जाता है और लड़कियों को तो सिर्फ घर का ही काम करना, औरतों को, तो ये पुराने ज़माने की बात है। हाउएवर विद चेंजिंग टाइम, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ वुमेन हैव स्टार्टेड टेकिंग अप टफ टास्क आउटसाइड देयर होम्स, तो औरत ने क्या करना शुरू कर दिया है, कठोर कार्य करने शुरू कर दिए हैं, ऐसे मतलब कि टास्क करने शुरू कर दिए हैं जो घर से बाहर होते हैं। तो अब हम करेंगे MCQs क्वेश्चन। दैट मीन्स एन अनरीजनेबल डिसलाइक और प्रेफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप और पर्सन ओवर अनदर, तो मतलब कि अनरीजनेबल डिसलाइक यानी कि बिना कारण हम उसको पसंद नहीं करते, जहाँ हम प्रेफरेंस करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप या लोग को, वो क्या कहलाता है, यानी कि पहले ही हम किसी के बारे में अनुमान लगा लें, वो क्या कहलाता है, प्रीजस्टिस, पूर्वानुमान। तो 20 का करेक्ट आंसर है। ए स्टीरियोटाइप इज ए बंच ऑफ डैश दैट इज एसोसिएटेड विद ऑल मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप। स्टीरियोटाइप क्या है, किसका बंच है, कि वो किसके लिए बंच बना है, मतलब कि एसोसिएटेड विद ऑल मेंबर्स, जो सभी समूह के जो लोग हैं, स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के जो लोग हैं, तो वो किस चीज़ का बंच है, यानी कि एक जैसे लक्षणों का। तो यानी कि स्टीरियोटाइप के अंदर हम सभी को एक जैसा ही मानती हैं कि इस धर्म के लोग ऐसे हैं और उस धर्म के लोग ऐसे हैं। अब है स्पेशल, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल नीड्स। शालिनी गोज टू स्कूल इन ए व्हील चेयर एंड रमन यूजेज द ब्रेली स्क्रिप्ट टू रीड। शालिनी स्कूल जाती है व्हील चेयर के ऊपर बैठ करके, और रमन जो है वो ब्रेली स्क्रिप्ट, यानी कि ये नेत्रहीन लोगों के लिए जो स्क्रिप्ट बनी है उसको ब्रेली स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उसका यूज़ करता है पढ़ने के लिए। बोथ आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ये जो मतलब कि दोनों ही बच्चे हैं, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यानी कि इनको हमारी ज़रूरत है। अर्लियर सच चिल्ड्रन वर कॉल्ड डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड। पहले के लोग ऐसे बच्चों को क्या कहते थे, डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड, यानी कि अंगहीन बोलते थे। समटाइम्स द वर्ड इम्पेयर्ड इज आल्सो यूज्ड, और कई बार वर्ड जो इम्पेयर्ड है, यानी कि किसी शरीर का मतलब कि कोई पार्ट बिगड़ा हुआ, इसका मतलब है, ये भी यूज़ होता था इम्पेयर्ड वर्ड। इम्पेयर्ड इम्प्लाइज लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। इम्पेयर्ड का मतलब किसके लिए यूज़ होता था, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कि शरीर का कोई भाग हम लॉस कर चुके हैं। और इट एबनॉर्मलिटी, और वो मतलब कि असामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है, यानी कि एंड इट्स एबनॉर्मलिटी, यानी कि असामान्य है वो। लॉजिंग एन आई इज एन एक्सीडेंट इज इम्पार्टमेंट, तो अगर मतलब कि हमारे आंखों की रोशनी, हम आंखें गवा देते हैं किसी दुर्घटना के अंदर, ये क्या है, इज इम्पेयरमेंट, तो ये हमारे लिए हानि है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इम्पेयरमेंट
इंटरफेरेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब की हानि है वो इंटरफेरेंस करे जो परफॉर्मेंस है किसी भी व्यक्ति की उसके अंदर। डिसेबिलिटी इज़ व्हेन ए पर्सन इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। डिसेबिलिटी का मतलब है, योग्यता का मतलब है कि हाँ वो उस व्यक्ति के लिए जो कोई जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। किस लिए? ड्यू टू इम्पार्टमेंट, यानी कि उसका किसी शरीर के ना होने के कारण। हैंडीकैप इज़ एन आउटकम ऑफ द डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट एंड restricts a person from playing the role as expected from an individual in normal condition। तो हैंडीकैप जो वर्ड है वो इसी से निकला हुआ है, किससे? डिसेबिलिटीज और इम्पार्टमेंट से। और इंस्ट्रिक्ट ए पर्सन, और उस व्यक्ति को रोकता है किस क्या करने से? फ्रॉम प्लेइंग द रोल एज एक्सपेक्टेड, वो कार्य करने से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे नॉर्मल कंडीशन के जो व्यक्ति हैं उनसे। टुडे हाउ एवर दिस टर्म हैज़ चेंज्ड, लेकिन आज ये धारणा जो है वो बदल गई है। एंड नाउ दे आर नोन एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और आज उनको क्या कहते हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जाति के आधार पे भेदभाव। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एग्जिस्टेड इन द इंडियन सोसाइटी सिंस एनिसेंट टाइम्स। जो जाति के आधार पे भेदभाव है वो मतलब कि कब से है? पुराना जो समय था भारतीय समाज का तब से मतलब कि एग्जिस्ट है, तब से ये शुरू हो रखा है। इट इन्वॉल्व्स डिवीज़न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और ये इन्वॉल्व होता है यानी कि समाज को बांटने के अंदर किसके आधार पे? व्यवसाय के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हायरार्की, यानी कि जो समाज है वो मतलब कि कुछ अनुक्रम से यानी कि सीरियल वाइज जो है वो बंटा हुआ है। द फोर कास्ट ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैष्णव एंड शूद्रस वर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये समाज किस क्रम से बंटा हुआ है? ब्राह्मण जो सबसे उच्च माने गए हैं, क्षत्रिय उससे नीचे है, वैष्णव उससे नीचे, और शूद्र जो है वो सबसे नीचे। ये चार जातियां बना रखी हैं, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी कि घटते क्रम में कि सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण्स को मानते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैष्णव, और शूद्र जो है वो सबसे लास्ट में रह जाते हैं। अंडर दिस सिस्टम एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग हेयर, और इस सिस्टम के अंदर जो एक्टिविटीज़ है जैसे बाल काटना, मेकिंग पॉट्स मटके बनाना, वॉशिंग एंड क्लीनिंग वर्क, और धोना और सफाई करना, ये वर रिगार्डेड एज टास्क ऑफ लेस वैल्यू। ये जो कार्य है वो कम कीमत के माने जाते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू अधिक नहीं मानते। पीपल परस्यूइंग देयर प्रोफेशंस वर रिगार्डेड एज टचेबिलिटीज़, और मतलब कि जो लोग हैं उनके जो प्रोफेशन जो पीछे मतलब कि पिछड़े हुए प्रोफेशंस हैं वो उसको कैसे मानते हैं? अछूत के रूप में मानते हैं। दे परफॉर्म द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ लेबर इन इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ रिमूविंग ह्यूमन और एनिमल वेस्ट और वर्किंग इन टेनरीज। तो ये वो परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत ही रिस्की प्रकार की जो लेबर करते हैं भारतीय समाज के अंदर, जिसके अंदर क्या कार्य लिया गया है? रिमूविंग ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, यानी कि मनुष्य का और जानवरों का जो वेस्ट निकलता है बॉडी से उसको हटाने का कार्य करते हैं। और वर्किंग इन टैनरीज, या फिर चर्म जैसे जो होते हैं नहीं, या पशु मर जाते हैं तो वो ऊपर से उनकी चमड़ी उतारते हैं तो वो आगे कामों के लिए लेते हैं, तो उन कामों में वो जुड़े हुए हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ऑक्युपाइज ए यूनिक प्लेस अलोंग द सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। जो ज्योतिराव और गोविंदराव फुले है उन्होंने मतलब कि एक विशेष जगह ली थी समाज सुधारकों में। कहाँ के समाज सुधारक थे? महाराष्ट्र के। He revolted against the unfair caste system under which millions of people have suffered since ages। तो उन्होंने क्या किया था? He revolted against, उन्होंने मतलब कि रिवोल्ट क्रांति की थी किसके खिलाफ? जो अनफेयर हो रहा था, यानी कि भेदभाव हो रहा था कास्ट सिस्टम के अंदर। अंडर विच मिलियन ऑफ पीपल हैव सफर्ड सिंस एजेस, जो मतलब कि इसके अंदर मिलियन लोग जो थे वो सहन कर चुके थे पुराने समय से। एन इंसिडेंट रिलेटेड टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच अकर्ड इन 1848 मोटिवेटेड हिम टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो एक घटना घटित हुई थी जाति भेदभाव के ऊपर
जो कब हुई थी 1848 के। उस घटना ने उनको मोटिवेट किया कि वो मतलब कि लड़ाई लड़े किसके खिलाफ, राइट्स ऑफ टचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत के अधिकार हैं उनके खिलाफ। ज्योतिराव फुले फादर वॉज ए वेजिटेबल वेंडर। जो ज्योतिराव फुले उनके पिता क्या करते थे, सब्जी बेचते थे। वंस ज्योतिराव वॉज इन्वाइटेड टू द वेडिंग ऑफ वन ऑफ हिज ब्राह्मण्स फ्रेंड्स। तो एक बार ज्योतिराव जो था उसको उनको क्या किया था, इनवाइट किया था वेडिंग के अंदर, जो किसकी थी, उसके एक ब्राह्मण दोस्त की थी। एज हिज फ्रेंड वॉज टेकन इन ए प्रोफेशन, तो मतलब कि वेडिंग का जो कार्य था उसके लिए उनको जो उनके दोस्त थे उन्होंने एक प्रोफेशन के लिए, यानी कि उनका जो प्रोफेशन था वो शादी ब्याह के कार्यों के अंदर काम करना, शादी ब्याह के अंदर काम करना, तो उन्होंने एक प्रोफेशन के रूप में उसके दोस्त उनको लेके गए थे। ज्योतिराव वॉज आल्सो ए पार्ट ऑफ द वेडिंग प्रोफेशन। ज्योतिराव भी मतलब कि एक हिस्सा हो गए किसके, वेडिंग प्रोफेशन के। व्हेन हिज फ्रेंड्स रिलेटिव्स रियलाइज दैट ही बिलोंग टू ए लोअर कास्ट, और जब उसके दोस्त के जो रिश्तेदार थे उनको पता चला कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, दे इंसल्टेड एंड इल ट्रीटेड हिम, तो उन्होंने उनकी इंसल्ट की और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। ज्योतिराव वॉज सो हर्ट दैट ही टर्न्ड होम विद टीयर्स इन हिज आइज। तो ज्योतिराव जो थे वो बहुत मतलब कि उनको चोट लगी, वो हर्ट हुए और वो वापस घर आ गए। कैसे, उनकी आंखों में, जब वो वापस घर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। एट होम ही रिकाउंटेड द पेनफुल एक्सपीरियंस टू हिज फादर। तो जब वो घर आए तो उन्होंने जो भी मतलब कि पेनफुल एक्सपीरियंस उनका उनके साथ जो भी घटित हुआ वो सारा कुछ गिनाया अपने किसको, पापा को। हु ट्राइड टू काल्म हिम, जिन्होंने उनको शांत करने की कोशिश की। After this incident, he decided to stand and fight for the rights of the deprived segments of the society. और इस घटना के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खड़े होंगे और लड़ेंगे मतलब कि जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए। दिस स्मॉल इंसिडेंट फ्रॉम फुले's लाइफ क्लियरली शो दैट कास्ट सिस्टम इज सो डीप रूटेड इन अवर सोशल सिस्टम। तो जो मतलब कि छोटा सी जो घटना थी फुले के जीवन के अंदर, ये साफ साफ दिखाती है कि जो कास्ट सिस्टम है उसकी बहुत गहरी जड़ें लगी हुई हैं। कहाँ पे, इन द सोशल सिस्टम, हमारे सामाजिक सिस्टम के अंदर। दैट इज़ नॉट डिनाइंग पीपल ऑफ असेस बेटर इकोनॉमिक ब्रेकर्स बट आल्सो डिनाइज दैम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स। तो दैट इज़ नॉट डिनाइज पीपल ऑफ, यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि लोग जो है असेस बेटर इकोनॉमिक ब्रेक्स, कि जो लोग हैं वो आर्थिक स्थिति के अंदर मतलब कि अच्छी स्थिति के अंदर पहुंच सकते हैं, बट आल्सो डिनाइज दैम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो हम मतलब कि इस बात से भी इनकार नहीं करते कि उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उनका मतलब कि उनकी जो गौरव है उनको बनाए रखना चाहिए। दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति डिजर्व करता है। कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट लाइफ वुड बी इफ पीपल स्नाइजर एट यू। तो आपने कभी इमेजिन किया कि कितना मुश्किल जीवन होगा अगर लोग आपके ऊपर दबे मुंह से हंसेंगे, कि यानी कि आपकी पीठ के पीछे हंसेंगे। बिकॉज यू बिलोंग टू एन अप्रोच्ड क्लास, तो क्यों हंसेंगे, क्योंकि आप क्या है, एक उत्पीड़ित वर्ग से हो, यानी कि जो नीचा, जिसको हर कोई जिसकी इंसल्ट कर देता है, ऐसी क्लास से हो। इमेजिन द प्लाइट ऑफ पीपल हु गो थ्रू दिस एवरी डे। तो इमेजिन करो उनकी दुर्दशा, उन लोगों की जो प्रत्येक दिन इन चीज़ों से गुजरते हैं। दिस कास्ट सिस्टम गेव राइज टू हैट्रेड एंड अवर सोसाइटी वीकेंड। और ये जो कास्ट सिस्टम है इसने किसको जन्म दिया, घृणा को, यानी कि हम लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं कास्ट से लेकर के, और हमारा जो समाज है वो कमज़ोर होता जा रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, और जब मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, दैट उस समय के अंदर, दैट इट वॉज रियलाइज दैट दिस कास्ट सिस्टम डिवाइडेड ऑल इंडियंस। तब ये बात रियलाइज़ हुई कि ये जो जाति सिस्टम है इसने पूरे इंडियंस को डिवाइड कर दिया। बीइंग ए परफेक्ट रोल मॉडल,
और एक परफेक्ट रोल मॉडल के रूप में गांधी जी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द शूदर्स। तो गांधी जी ने किनके लिए कार्य करना शुरू कर दिया? शूदर्स के लिए। गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन्स। तो गांधी जी शूदर्स को क्या बोलते थे? हरिजन बोलते थे। और चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, या फिर किसके बच्चे कहते थे? भगवान के। हरिजन का मतलब है हरि के बच्चे। ही लिव्ड एंड वर्कड विद देम। वो उनके साथ रहते थे और उनके साथ कार्य करते थे। Some people are discriminated on grounds of being poor as well for belonging to a different cultural group। तो कुछ लोगों के साथ भेदभाव होता था, किसके आधार पे? कि वो गरीब हैं या फिर वो किसी दूसरे कल्चर ग्रुप से, सांस्कृतिक समूह से वो जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स इन इंडिया आर द मोस्ट निगलेक्टेड सोशल ग्रुप। उदाहरण के तौर पर जो मतलब कि ट्राइबल्स हैं, घुमक्कड़ जातियाँ जो भारत के अंदर, वो निगलेक्ट की गई हैं हमारे सामाजिक समूह के अंदर। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बहुत साल बाद भी दे आर इकोनॉमिकल एज वेल एज सोशली बैकवर्ड। तो आज भी वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है वो अलग है। तो बेटा इतना चैप्टर आप ध्यान से रीड करोगे, इस चैप्टर को ध्यान से सुनोगे। कल हम पढ़ेंगे फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता के लिए लड़ेंगे हम। तो बेटा इतना चैप्टर आप रीड कर लेना। थैंक्स।